दोस्तों, मेरा नाम विमल कुमार है। स्टडी विद श्याम में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि छोटे मोटे एग्ज़ाम में पूछते हैं और माइनर हैं और नॉलेजेबल भी हैं। आप कुछ सीखते हैं नया तो बहुत ही अच्छी बात है। जीवन में आपको पता, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो आज हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे मोटे एग्ज़ामों में। ठीक है, और यहाँ से जैसा कि ओम सर के माध्यम से ये बताया गया है कि 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लाओ, एग्रीकल्चर कंटेंट लाओ। ठीक है, और धीरे धीरे और फिर आपको बताएं कि कोचिंग भी चालू होने वाली है हमारी, और हमारा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा। तो आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप लोग। ठीक है, बहुत ही मानदेय होगी अगर आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? तो बहुत लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जो कभी तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल। आपको बताएं, नेपाल एक ऐसा देश है जो अभी तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, राजा रहे होंगे, फिर उस स्टेट को किसी कॉलोनाइज नहीं कर पाया हो, या हिमालयन रीजन है। ठीक है, वहाँ या हो सकता है कोई ना गया हो, तो वहाँ छोटा एरिया था, वो प्रिंसली स्टेट थे तो वहाँ पे। ठीक है, हाँ, थैंक यू। तो नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी का गुलाम नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अभी भी, और नेपाल में आए दिन अभी भी काफ़ी उथल पुथल रहती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, इससे पहले 3-4 बार वहाँ पे डेमोक्रेसी को गिराया गया है। ठीक है, वहाँ राजा जो होते हैं, डिक्टेटर तो नहीं बोलेंगे, जो प्रिंसेस होते हैं, वहाँ पे पहले प्रिंसेस स्टेट था, फिर वहाँ के लोगों ने डिमांड की, डेमोक्रेसी आई 1906 से अभी तक, 2006 से अभी तक स्टेबल है डेमोक्रेसी। और वैसे तो वहाँ का 3-4 बार लोकतंत्र बन चुका है। ठीक है, इससे पहले फिर धीरे धीरे वहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल किया। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य कितने प्रकार की खुशबू को महसूस कर सकता है? 50,000 से भी ज़्यादा। ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ लेते हैं, या एक नॉलेजेबल चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। हम लोग किसी भी चीज़ की खुशबू, मनुष्य कितने प्रकार की खुशबू को महसूस करता है? 50,000 से भी ज़्यादा। जैसे एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े काफ़ी जानवर होते हैं जो हंटिंग करते हैं, वो सभी नीचे जो पैरामीटर्स होते हैं इसी से हंटिंग करते हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता है? जिराफ। ठीक है, वह कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता है? जिराफ। आपने देखा होगा, बड़ा लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है, उनकी गर्दन लंबी हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो गर्दन, उनका जो पौधे जो थे वो ऐसे ऊपर करके गर्दन खाते थे, फिर उनकी से बढ़ गई गर्दन, नेचुरली हैबिटेट होते हैं। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तुर्की। आप जानते हैं तुर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल। ठीक है, तुर्की की राजधानी है। आई हैव नॉट रॉन्ग, पता नहीं है मुझको, बट इस्तांबुल वहाँ का एक खूबसूरत शहर है। मैं तुर्की, अभी वहाँ के जो अर्दोगान हैं वो प्रेसिडेंट हैं तुर्की के। ठीक है, अर्दोगान को आप जानते हो, और नाटो का मेंबर है आजकल। वो नाटो मेंबर से उसकी बड़ा उथल पुथल चल रही है। और रसिया से उसने S-400 जो मिसाइल सिस्टम लिया है, इसके बाद उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाया है वेस्टर्न ने, तो उसकी इकॉनमी काफ़ी क्राइसिस इकॉनमी भी, और जो तुर्की की मुद्रा है वो काफ़ी डॉलर के मुकाबले नीचे चली गई है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, भारत, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत आपको पता होगा, सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें हिंदू जो कम्युनिटी है, या हिंदू जो धर्म है, उस धर्म में महाभारत का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल झील।
विश्व की जो सबसे गहरी झील है बैकाल झील है, और आपको बता दें कि इस झील में जो नील रिवर्स है वो इसी एरिया से, मुझे लगता है इसी में जाती है या इससे निकलती है, आई एम नॉट रॉन्ग। और ये दक्षिण अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और आई थिंक कोलंबिया केन्या की तरफ जो वो आप जाएंगे उस तरफ, वो वहीं पे ये बैकाल झील पाई जाती है। और दुनिया की सबसे गहरी झील है, बहुत बड़ी भी है, गहरी भी है, ठीक है। और जो 7वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, आपको बताएं तो ये जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से चल करके, और ये फिर पूरे अफ्रीका के मिडिल है जो बैकाल झील है वहाँ तक के, इसका काफ़ी लंबी है, 6650 किलोमीटर ये लंबी झील नील नदी है, ठीक है। इसका क्योंकि पानी थोड़ा ब्लू कलर का दिखता है, इस वजह से इसे नील नदी कहते हैं। और आपको बताएं दक्षिण अफ्रीका में क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं है उस कॉन्टिनेंट में, लेकिन जो नील नदी का जो वो है डेल्टा, जो नील नदी के जो ड्रेन एरियाज़ है, जो नील नदी के आसपास का जो लैंड है वो बहुत कल्टीवेटेड लैंड है, वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं। मक्का का आपने देखा होगा, जो बड़ी फसलें अफ्रीका में हैं मोटे, सब इसी के नील नदी के आसपास होती हैं। और वैसे तो अफ्रीका में एग्रीकल्चर का बहुत कम, क्योंकि वहाँ लैक ऑफ फर्टिलाइज़र है, ठीक है, अवेयरनेस कम है, और जो इक्विपमेंट बोलते हैं जैसे कल्टीवेशन के लिए और ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बहुत कम प्राप्त। तो जो नील नदी के एरिया वाली जो डेल्टा है वहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे अच्छा होता है, और मुझे लगता है, और अफ्रीका रीजन में कम एग्रीकल्चर्स का, ठीक है। विश्व की सबसे छोटी नदी, ठीक है, डी नदी अमेरिका में है, और वो आई थिंक ये थोड़ा बहुत चलती होगी किसी स्टेट से और वहीं पे ख़त्म हो जाती होगी। पेरिनियल तो नहीं होगी, जैसे नील नदी है ये पेरिनियल नदी है, ठीक है। और जो छोटी नदियाँ होती हैं वो सीजनल होती हैं, ठीक है, बरसात के समय ज़्यादा पानी आता है, और तो वो सीजनल रिवर्स बोलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, मैंने बताया है, इसका आगे भी अच्छा है वो, सॉरी ये डबल बार हो गया, कोई नहीं। ये बैकाल झील वहीं अफ्रीका में है, ठीक है। और बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। आपको पता है हर साल बिहार में जाने कितनी तबाही आती है, और बरसात के समय ये नदी बहुत ज़्यादा अपने उफान पे होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ हो जाता है, और इसमें जो फ्लडिंग एरिया बहुत आसपास जो लोग रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। तो बिहार में जाने कितनी हर साल इस नदी से जाने कितनी जाने जाती हैं एनिमल्स, जाने कितनी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एक्साइटमेंट बढ़ती रहनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अगर आप चैनल को देखेंगे तो हम अच्छी चीज़ें लाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। वो चाहे 9th का बच्चा हो, हाई स्कूल का हो, 1 2 3 से कोई भी बच्चे हों, ठीक है। अगर स्मार्टफोन है चलाएं, आपके लिए सबके लिए हम इस तरह का टॉपिक लाते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में कोचिंग चालू कर रहे हैं, उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, बताते रहना है। और ओम सर जैसा कि बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम और भी चीज़ें आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ठीक है। एक्साइटमेंट बढ़ती रहनी चाहिए, हम लोगों को भी सपोर्ट करिए, और पढ़ाने के लिए हम लाते रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।